अभिनंदन जोहार। आज के इस इंडिया गठबंधन के का मतलब है कि दोनों दल के प्रत्याशी हैं और वहाँ जो संघर्ष हो रहा है वो दोनों दल के प्रत्याशी कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की संयुक्त प्रेस वार्ता रांची प्रेस क्लब में आयोजित की गई। गठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। गठबंधन में तय सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। महागठबंधन के तहत जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 30, आरजेडी 6 सीटों पर और माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। धनवार विधानसभा सीट पर माले के साथ दोस्ताना संघर्ष होगा और विश्रामपुर और छतरपुर में जल्द फैसला लिया जाएगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, आरजेडी उपाध्यक्ष अनीता यादव और मालेकर शिवेंदु सेन मौजूद रहे। अभिनंदन जोहार। आज के इस इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में जो भी जेएमएम के साथी श्री पांडे जी ने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस गठबंधन के तहत पाकुड़, जामताड़ा, जरमुंडी, महागामा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, बेरमो, बोकारो, धनबाद, झरिया, बागमारा, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, जगन्नाथपुर, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिमडेगा, कलेविरा, लोहरदगा, मनिका, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, पड़ैयाहाट, मांडू और छतरपुर में अपना उम्मीदवार खड़ा की है और छतरपुर और विश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आपस में बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा और हम लोग मिलजुल के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। 30 अभी वर्तमान में 30 तक अपना नामांकन दाखिल किया। वो तो विनोद जी ने बताया पहले ही कि भाई आप लोगों को सारी अब मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा इस पर, क्योंकि हम गठबंधन के का मतलब है कि दोनों दल के प्रत्याशी हैं और वहाँ जो संघर्ष हो रहा है वो दोनों दल के प्रत्याशी कर रहे हैं। ये जनता तय करेगी, ये हम और आप नहीं तय करेंगे। ये हम लोग तय करेंगे और वो कार्यक्रम भी आपको हम लोग भेज देंगे। जी नहीं, इस शर्त को थोड़ा सा ठीक से बोला जाए तो बेहतर होगा। नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। देखिए, जब बातचीत का दौर चलता है ना, और जब भी हिस्सा बंटवारा का बात होता है तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन जब कोई बात स्पष्ट हो जाता है, जब सीटें तय हो गई तो उसके बाद आरजेडी के तरफ से भी आपको प्रेस रिलीज भेज दिया गया। हम लोगों ने भी स्पष्ट किया कि 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होंगे। लेकिन जो विवाद आया है विश्रामपुर, छतरपुर में, मैंने तो कहा कि इसको बहुत जल्द हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। या किस तरह से चुनाव लड़ेंगे वो भी हम स्पष्ट करेंगे। इससे ज़्यादा स्पष्ट हमको नहीं लगता है कि बोला गया है। अच्छा, ये जानकारी मधुकर जी हम लोगों को दी है और हम लोग ये हम तय करेंगे और जब तय करेंगे आपको इसकी जानकारी देंगे। तो आप कुछ नया सवाल कर लीजिए, आप कर लीजिए। हम आपको रोक तो नहीं रहे हैं, आप नया सवाल कर लीजिए। आपको लग रहा है कि पुरानी बातें हम बोल रहे हैं तो नई बातें आप सामने ले आइए।
विवाद बरकरार। नहीं, विवाद नहीं है, उसी के लिए हम लोग यहाँ हैं। मतलब विरोध ये कहा जा सकता है कि गठबंधन में अभी तक चीजें क्लियर नहीं, विवाद बरकरार है। जी फिर से बोलें। विरोध ये कहा जा सकता है कि गठबंधन में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है, विवाद बरकरार है। नहीं, जो भी चीजें गठबंधन के अंदर में है, मैंने तो उसको खोल करके रख दिया। सवाल आपने नहीं किया था, सवाल मेरे तरफ से था और जवाब भी मेरे तरफ से। देखिए, सीधी सी बात है कि 30 मोदी पीएम योगी और अमित शाह जैसे नेता है और शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा डेरा डाली में कांग्रेस के साइंटिस्टों ने तो आप कहाँ क्या चाहते हैं कि हम लोग दूसरे जगह जाकर डेरा डाल दें? अरे भाई, स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट है वो भी जारी किया जा चुका है। एक मिनट, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जारी कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी जारी कर दिया है, आरजेडी ने भी, सीपीआई-एमएल ने भी जारी कर दिया है। तो हमको लगता है कि जितनी उनकी संख्या है, हमको लगता है कि उससे 2 गुना 3 गुना संख्या हम लोगों का। तो आप कहाँ बैकफुट पे हमको भेज रहे हैं? हाँ, क्या ऐसा बातचीत। और मैं और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप बोले कि आपको पिछला बार कितना सीट मिला था, इस बार कितना सीट मिला है। आप देख रहे होइएगा कि सीपीआई-एमएल के साथी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और गठबंधन में उनको हम लोगों ने शामिल किया है, उनके साथ सीट भी हम लोगों ने शेयर किया है। तो निश्चित रूप से कम बेसी होगा। तो ये सवाल मेरे समझ से वाजिब नहीं है। नहीं, उस सीट को लेकर के बातचीत हो रही है कि देखिए, जो सीट आरजेडी को दिया गया है वो आरजेडी के पास रहे, जो सीट कांग्रेस को दिया गया है कांग्रेस के पास रहे, यही बातचीत चल रही है। और क्या बातचीत चल रही है? जब सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी तो सीट की ही बातचीत होगी। नहीं, प्रयास तो हम लोगों का हमेशा जारी रहता है और हम लोग आगे भी प्रयास करते हैं। जी बताइए। अशोक जी, हमको लग रहा है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लालू प्रसाद यादव को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को भी तवज्जो नहीं दिया गया और जिस तरह से यहाँ सब कुछ हुआ, ऐसे में लग रहा है कि राजद के नहीं, अशोक जी बुरा नहीं मानिएगा, हमको लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जितना तकलीफ नहीं है, उससे ज्यादा तकलीफ है। आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, इनको तकलीफ नहीं है और आपको तकलीफ है। माफ कीजिएगा। विनोद जी, एक बार इनसे पूछना चाहेंगे। 2 सीट, मैंने 1 सीट के बारे में अभी स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष बातें रखी है, धनवार के बारे में, कि हम लोग वहाँ माले के साथ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, विश्रामपुर और छतरपुर को लेकर के जो सवाल आपका है, उस पर भी कमलेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों के बीच में बातचीत चल रही है और बहुत जल्द स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब जहाँ तक सीटों की संख्या की बात है, तो 30 सीट कांग्रेस पार्टी का क्लेम है और आरजेडी का भी क्लेम उसी तरह से है। तो ये आरजेडी, कांग्रेस और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी के साथ बातचीत हो रही है और हम समझते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर में हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि विश्रामपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे और छतरपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे। एक भाई का सवाल यहाँ से आया कि नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया, तो ये जानकारी हम लोगों को भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसके विषय में अनभिज्ञ हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इतने ज़ोर से बोल रहे हैं कि हम लोग सभी चीज़ ठीक करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसके पीछे कोई कारण है और बातचीत बहुत ही जारी है और हमको लगता है कि 1-2 दिनों में स्पष्ट करेंगे। नहीं, मैंने तो स्पष्ट किया, फिर बात करने का सवाल कहाँ उठता है। मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग वहाँ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर कोई बातचीत का जगह बचता है तो आप बताइए।
जी देखिए, परिस्थिति मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम दोस्ताना ही संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से आपके सामने बोला है। तो अब मजबूरी क्या है, ये सवाल जो आपका है, कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्याशी पहले से घोषणा किया जा चुका था और उसके बाद माले के तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा हो गई। तो हम लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम वहाँ पर दोस्ताना संघर्ष करेंगे और दोनों दल के प्रत्याशी अपना अपना चुनाव करेंगे। किसका रास्ता साफ होगा, किसका बंद होगा, ये समय पे आपको पता चल जाएगा। और कुछ रणनीतियाँ होती है, उसका खुलासा हम नहीं समझते हैं कि इस जगह पे हमको करना चाहिए। और परिणाम आपको बताएंगे कि किसके लिए रेड कारपेट बिछा है और किसके लिए ग्रीन कारपेट बिछा है। मैं भी देख रहा हूँ। नहीं, ये जो आपका सवाल है, हम समझते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद है। और आदिवासी और हरिजन, ओबीसी और अल्पसंख्यक की चर्चा हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रत्याशी होता है, वो जाति के रूप में चुनाव नहीं लड़ता है। हम जाति के रूप में नहीं मांगते, हम वोट मांगते हैं। और हम सिर्फ आदिवासी से वोट नहीं मांगते हैं। फायदा आपको समय बताएगा। जब परिणाम आएंगे आपको फायदा नुकसान स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब जब दूसरे सीट पे रहता तो मैं बता देता आपको। आप बताइए और कहीं पे लड़ना है। जितने भी बंधु आप सभी को नमस्कार और महागठबंधन के जितने साथी उन सबका भी जोहार करती हूँ। अशोक जी का जवाब दे दूं पहले। ये जो शब्द बोले वो सही नहीं था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं, जो जितने दिन रहे उसमें कार्यकर्ताओं से भी उनका मीटिंग था। आपको पता होना चाहिए, 2 दिन तो हम लोगों का मीटिंग नहीं निकला और बाकी 6 दिन रुके तो महागठबंधन के बाकी घटक दलों से भी बात करनी थी। तो ये शब्द कि 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं। वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप, कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। लेकिन ये शब्द सही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर अशोक जी ने पानी पिलाने वाली बात है तो ये गलत है। कोई मनोज झा जी ने जो अपने पीसी किया था आपके ऑफिस में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने कहा कि हम 22 मांग था, हम उतने जगह हम सब थे, मजबूत है, उसके आधार पर मांग रहे थे। लेकिन गठबंधन मनोज झा जी क्या कहे नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो है वो एक मिनट, वो उस समय की स्थिति थी। आज की स्थिति कुछ और है। आप सुनने का रखिए। उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसमें आप समझ, इसीलिए आज बैठे तो बैठे इसीलिए बता रहे हैं ना, यहाँ बैठ रहे हैं ना। देख, पानी पिलाने पे हमारा बात सही नहीं है। ये आज हम यहाँ बैठे हैं, उपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग साथ हैं। और तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। हम उसको नहीं देखते कि हमारे बीच क्या हुआ। हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ हैं। और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। जी हाँ बोलिए। 7 मिला था, 6 मिला है महागठबंधन के तहत। इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसके लिए हम सुनिए, बोलने दीजिए। इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए। लालू जी का त्याग है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए इतने छोटे छोटे बातों पे हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ते। ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है। एक करके क्या नहीं, हमको ये
बात की बात हो रही क्या? नहीं 6 दिन रुकना क्या? नहीं 6 दिन रुकना उनका ये बात और सबसे भी पूछ सकते हैं। एक आरजेडी का नेता 6 दिन झारखंड में रुक गया तो आप लोगों को बहुत दिक्कत है। ये तो कोई सवाल नहीं है, ये कोई सवाल नहीं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप अंतिम सवाल कर लीजिए। नहीं छोड़ने की बात कहाँ हुई? वो हमारे बीच क्या ये तो बोले नहीं विनोद जी, ये कहाँ बोले? ये विनोद जी यहीं पे बैठे हैं, बात कर लीजिए, आप कहाँ बोले हैं? देखिए जितेंद्र जी, मैंने कि 5 तारीख को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांके आ रहे हैं। कांके में विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद मांडू विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह उनका प्रोग्राम है 5 तारीख को। 8 तारीख को माननीय राहुल जी का प्रोग्राम है आपके सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में, और 9 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम होगा उनका डाल्टनगंज, हजारीबाग, और प्रस्तावित है जमशेदपुर में रोड शो का। यही कल हमारे माननीय वेणुगोपाल साहब आए हुए थे, उस समय ये सारी बातें चर्चा हुई है, उस पर हम लोग का कार्य जारी है। एक सवाल है आपसे, आपके खेमे में बताया जा रहा है कि असंतोष हो गया है उनके भीतर, इस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है। देखिए ये जो होता है ना, हमारे उम्मीदवार एक जगह 62 उम्मीदवार, 35 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार, तो एक को मिल जाता है तो थोड़ा बहुत लोगों में असंतुष्टि होती है, लेकिन फिर हम लोग मिलजुल के संकल्पित रहते हैं कि जो भी उम्मीदवार होता है उसको हम लोग विजयी बनाए। ना टिकट कभी कांग्रेस में दिखता नहीं है, टिकट में कभी नहीं, टिकट वही नहीं। जी हाँ, हेमंत जी को मालूम है, कभी उन्होंने किसी से लिया होगा या दिया होगा, लेकिन हम लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। कौन आरोप लगा रहे हैं? अकेला जी जब आए थे कांग्रेस में कितना दे के आए थे वो भी तो बताएं, और बीजेपी में थे तो कितना देते थे। इसलिए ये सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। हम लोग जो है, जो क्षेत्र में काम करते हैं, उनके क्रियाकलाप, उनके लोकप्रियता, ये और क्या वहाँ का समीकरण, सारे चीजों को देखते हुए हम लोगों ने टिकट का वितरण आलाकमान ने किया है। इसलिए उसमें कोई किसी से थोड़ी बहुत बातें होती है, लेकिन बाद में मिलजुल के सब हम लोग पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाने में सभी काम करते हैं। और इसलिए इस बार तो बहुत ही खुशी का विषय है कि हम लोग के साथ, हम लोग तो पहले 3 ही थे, जेएमएम, कांग्रेस और राजद। हमारे आपका माले के साथी भी जुड़ गए हैं, और हम लोग चारों मिल करके निश्चित रूप से फिर हम लोग आगामी 2024 की विधानसभा चुनाव में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। पहली बात तो है कि बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई, अभी तो बहुत हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन बना हुआ शायद साल भी नहीं पूरा हुआ है। कितना दिन हुआ? जो भी हो, मैंने वो बहुत हाल की बात है, और हमको लगता है कि हम लोगों की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है, और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने जो रिजल्ट जो दिखाया, वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है। बात को, दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर आ जाएंगे। अब अगर दूसरे किसी कैंप के तरफ से सवाल पैदा करने की कोशिश हो तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। बात है कि जो अभी एक साथी कह रहे थे कि बीजेपी की ओर से 3-4 स्टार कैंपेनर वो डेरा डाले हुए हैं 6 महीना से झारखंड में। हम लोग का स्टार कैंपेनर लोग अभी तक नाराज क्यों है? तो इसका जवाब है कि हम लोगों को वो अडानी को ले आने का कोई योजना नहीं है।
उनके पास ये योजना है, इसलिए ये बेताबी है। ये झारखंड को अदानी खंड बनाने का बेताबी जो है वो यही कारण है कि हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर के दुनिया भर के लोगों को आकर के यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हम लोग सिर्फ झारखंड की जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उनके पास हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा के लिए हिडन फेस को सामने लाना पड़ रहा है। हम लोग के पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसलिए हम समय पर और नियत तरीके से जो सही तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत चौंकने की कोई बात नहीं है और समय पर आ जाए। अडानी खंड बनाना ये सीधा सा जवाब है। कांग्रेस के पास तो बड़े नेता है, आपके पास तो है वो छोड़ दे। कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तमाम लोग हैं। हमारे साथी की चिंता ये थी कि मोदी जी परसों आ रहे हैं, कल आज